स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि सूरत देश के राजा को क्रांत देश के राजा जिनका नाम था सूरत, उनको एक बार विचार उपजा कि राज्य जो मैं चला रहा हूँ तो राज्य पापियों को दंड दिए बिना नहीं चलता। अब उन पापियों को अगर मैं दंड देता हूँ तो उनको दुख होता है। तो उनको ये संशय हुआ कि ये भी दंड देना सही है कि गलत है। उनका ये विचार चल रहा था। तो मांडव मुनि उनके गृह में आए, उनके राज्य में आए। तो मांडव मुनि के आगे उन्होंने अपनी ये शंका रखी। तो मांडव मुनि ने उनको बताया कि विचार, अगर आत्मा का हम विचार करते हैं फिर तो हमें कोई प्रयोजन ही नहीं है किसी से भी। तो आत्मा का विचार से ही साक्षात्कार का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। अगर हम आत्म विचार नहीं करते तो फिर साक्षात्कार भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। फिर चाहे हम देखो किसी को दंड देते हैं या नहीं देते, अगर अपने स्वरूप में बैठकर कर्तव्य कर रहे हैं तो उसका हमें कर्म नहीं लगता। कर्म कब लगता है? जब इस शरीर पर बैठकर फिर हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे हमारे कर्म जुड़ते जाते हैं। अब ऐसा उन्होंने जब विचार राजा को करवाया तो राजा सब कुछ त्याग के अपनी जो अधिष्ठान सत्ता थी, जो अपना आत्म भाव था, उसमें वो स्थित हुआ। आज हम 54 सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर मांडव मुनि अपने स्थान को गए और सूरत राजा एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ। ना मैं स्मेरु हूँ, ना मेरा स्मेरु है। ना मैं जगत हूँ, ना मेरा जगत है। ना मैं पृथ्वी हूँ, ना मेरी पृथ्वी है। ना मैं क्रांत मंडल हूँ और ना मेरा क्रांत मंडल है, क्योंकि यह अपने भाव में स्थित है। ये सारी भावों की ही दुनिया है। जैसा हम जिसके लिए भाव बनाते हैं, सामने से हमें वैसा ही मिलता है। मेरे भाव से तो नहीं है। जो मैं ना हूँ तो भी यह ज्यों का त्यों स्थित है, तो यह मेरे कैसे होवें? मानो हमारा ये शरीर नहीं है तो ये क्या फिर जो हमें संसार ये दिख रहा है ये नहीं रहेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। मैं हूँ तो ये जगत है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये जगत भी नहीं है। और मैं इनका कैसे हुआ? फिर इसका मतलब मैं इनका तो नहीं हुआ ना। अगर मैं हूँ चाहे ना हूँ, इस जगत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये वैसा का वैसे है। ना मैं नगर हूँ और ना मेरा नगर है। हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, स्त्री, पुत्र आदि जो कुछ पदार्थ हैं सो ना मेरे हैं और ना मैं इनका हूँ। इनमें आसक्त होना वृथा है। इनमें मेरा कुछ संबंध नहीं। जितने भोगों के समूह हैं ये ना मैं हूँ और ना ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध हैं। मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं। ना मैं राजा हूँ, ना मेरा राज्य है। मैं एकाएकी शरीर मात्र हूँ
और इनसे मैं ममतत्व करता हूँ सो वृथा है। शरीर में जो मैं अहम करता हूँ सो भी व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व, 3 गुण, अष्टधा प्रकृति, और ये प्रकृति कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। तो फिर इसमें अहम किसका करना, प्रीति किसकी करनी? सत्य तो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। मैं वही सत्य हूँ। अब राजा को ये समझ आ गया कि इस शरीर में अहम प्रीति करना ये भी व्यर्थ है, क्योंकि हाथ पांव आदि का स्वरूप भिन्न है। ना यह मैं हूँ और ना ये मेरे हैं। श्री विचार चंद्रोदय की 3री कला में सारा यही बताया गया। हाथ मैं नहीं, हाथ मेरे नहीं, मैं हाथ नहीं। पाँव मेरे नहीं, मैं पाँव नहीं। आँख मेरी नहीं, आँख मैं नहीं। सारी कर्म इंद्रियां मेरी नहीं है, ज्ञान इंद्रियां मेरी नहीं है, अंतःकरण मेरा नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? इन सब का नीति नीति करते जाते हैं तो लास्ट में वो वस्तु विशेष बचती है। वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं। यह रक्त मांस हाड़ आदि रूप है सो मैं नहीं। यह जड़ है और मैं चेतन हूँ। इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो? जैसे जल का स्पर्श कमल को नहीं होता, तैसे ही इनका स्पर्श मुझको नहीं। ना मैं कर्म इंद्रिय हूँ और ना मेरी कर्म इंद्रिय है। यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। ना मैं ज्ञान इंद्रिय हूँ, ना मेरी ज्ञान इंद्रिय है। इनसे परे मन है सो भी वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी जड़ है। उसको भी, मन को भी देखो, अंतःकरण को भी सत्ता देने वाला है वो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अनात्मा रूप है। अब अंतःकरण में क्या है? ये 4 पुर्जे। मेरा इनके साथ अविद्या का संबंध है। भ्रांति से मैं इनको अपना स्वरूप जानता था, पर यह सब भूतों का कार्य है। इनके पीछे चेतन जीव है। जो चेतन दृश्य को चेतने वाला है सो चेतन चेतना भी मैं नहीं। इन सब में शेष अचेत चिन्ह मात्र सत्ता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया। अब मैं जागा हूँ, बड़ा आश्चर्य हुआ है। अब राजा ने नीति नीति करके सबको हटा दिया, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, अंतःकरण को, कोशों को, प्राणों को, सबको हटा दिया। तो वस्तु की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। तो फिर क्या उपलब्ध हो गया? वस्तु क्या? अपना स्वरूप जो हम हैं। जो ये बनावट दिख रही है ये मैं नहीं हूँ। जब राजा अपने स्वरूप में जागा तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो वृथा देह आदि को अपना जानकर शोक और मोह को प्राप्त हुआ था। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं तो एक निर्विकार, निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूँ और ब्रह्म रूप आत्मा हूँ। इंद्रियों से आदि जितने भूतगण हैं उन सब का मैं आत्मा हूँ। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। देखो, उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि ये मेरे हैं, खाली मैं इनको ही दर्शन दूंगा या इनको ही अपने स्वरूप का अनुभव करवाऊंगा।
ये रोज मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। देखो, हम अपने आप को देखें। अज्ञान काल में जब हम नहीं जानते थे, मैं करते थे, अपने शरीर को महत्व देते थे, तो क्या फिर उसने हमारा साथ छोड़ दिया? अज्ञान काल में भी तो वो हमारे साथ ही रहा। 1 मिनट के लिए भी उसने हमें नहीं छोड़ा। ये तो अब जाकर हमें ज्ञान मतलब जानकारी हुई है कि हम ये देह नहीं है, तो हम क्या है? हम वो साक्षी स्वरूप कुटस्थ आत्मा है। तो अब भी वो हमारे साथ है, उतना का उतना है जितना अज्ञान काल में था। ये नहीं अज्ञान काल में छोटा हो गया, अब जब मैंने उसको जान लिया, पहचान लिया, तो अब वो बड़ा हो गया हो। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना अज्ञान काल में था उतना ही अब भी है, उतना का उतना है। उसको किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए अब वो राजा विचार कर रहा है कि मैं कैसा हूँ, निर्विकार निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा, सब में व्याप रहा हूँ और ब्रह्म रूप आत्मा हूँ। इंद्रियों से आदि जितने भूतगण हैं उन सब का मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ तो मैं उन सबको देख रहा हूँ। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर 5 तत्व होते हैं, तैसे ही यह चेतन रूप सर्व भाव को भर रहा है और सर्व भावों में व्याप रहा है। भैरव रूप और उदय अस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है। उदय होगा तो अस्त होगा। अब जो जन्मेगा वही मरेगा। जो ना जन्म रहा है, जिसका जन्म ही नहीं है, तो उसका मरण कैसे होगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों का प्रकाशने वाला दीपक वही है और संसार रूपी मोतियों के पिरोने वाला धागा और सब का कारण कार्य भी यही है। देखो, एक धागे के अंदर जब हम माला बनाते हैं तो कितने अनेक रंग के फूलों को पिरो देते हैं। धागा तो एक है, फूलों में वैरायटी है, फूल अनेक हैं। अब ऐसे ही वो आत्मा रूपी धागा सब एक है। ये 84 लाख योनियां फूल है। उस धागे के अंदर ये 84 लाख योनियां फूलों की तरह परोई हुई हैं। पर वो आत्मा, वो साक्षी रूप सबकी आत्मा है। वह सकार से रहित है और शारीरिक आदिक सब उसी की सत्ता से उपलब्ध होते हैं। शरीर रूपी रथ इसी से चलता है। वास्तव में शरीर आदि को कुछ वस्तु नहीं है। जब त्रिपुटी टूटती है, त्रिपुटी क्यों कही? क्योंकि 3 को मिलाकर ये जीव बना है। 3 कौन से? एक ये घट भी है, तो वो आकाश अपने आप है, वो साक्षी कुटस्थ अपने आप है, क्योंकि उसकी कभी टूट नहीं है। घट है, आकाश है, तो ये अंतःकरण आ जाता है, ये चित्त रूपी जल स्वतः आ जाता है। अब देखो, ये चित्त रूपी जल, अब प्राण ही तो बाहर जाते हैं, क्योंकि जो हम ये प्राण ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी हमने यहाँ पे कर्तापन लिया? आंख झपक रही है, अपने आप सारा कुछ देख रही है, कभी हमने कर्तापन नहीं लिया। कान शब्द ग्रहण कर लिए, कभी कर्तापन नहीं लिया।
ये सारी उसकी देन है। वो बैठा हुआ है चित्त रूप से, अंतःकरण से। वो जीव, जब वो जीव आता है तो ये चलने लग जाता है। इसकी 42 पुर्जों की फैक्ट्री काम करती है। यही त्रिपुटी 3 हो गए। एक ये घट हो गया, घट के अंदर आकाश हो गया, और आकाश के अंदर वो चित्त रूपी जल, मतलब वो अंतःकरण, ये हो गया जीव। इन तीनों को मिलकर ये संजीव हो गया। अब त्रिपुटी टूटती है तो कैसे टूटती है? घट भी वहाँ रहता है, आकाश भी वहाँ रहता है, तो कौन गया? कोई तो गया ना उसके अंदर से। वो जो जीव निकल कर गया तो ये क्या हो गया? मुर्दा, डेड हो गया। जब ये 3 की त्रिपुटी रहती है, देखो आत्मा, हम बोलते कैसे आत्मा निकल गई, आत्मा कभी नहीं निकलती, वो तो वहीं के वहीं है। अगर आत्मा ही आने जाने वाली होती तो फिर उसमें वो लक्षण कैसे घटते? जो सत्य है, तीनों कालों में एक रस है, वो होती है। पर ये जीव, अंतःकरण रूपी जीव, यही निकल जाता है तो शरीर वहाँ पे पड़ा रहता है। तो इसका मतलब मैं क्या हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ। यह जगत चित्त रूपी नट की नृत्य लीला रूप है। ये लीला ही तो चल रही है जीव की सारी। देखो रोज अपना एक पेज खुल रहा है, हम रोज उस पेज को देखते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह अपने बिस्तर पे बैठकर कि आज का पेज जो भी खुले, जैसा भी खुले, गुरुदेव उसको देखने की, सहन करने की शक्ति देना, क्योंकि उसने तो खुलना ही खुलना है। हमारे कहने से वो बंद नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम रोज लीला कर रहे हैं, हम रोज स्वांग कर रहे हैं। वास्तव में और कुछ वस्तु ही नहीं है, अपने कर्मों की लीला चल रही है, क्योंकि ये कर्मजन्य सृष्टि है। बड़ा कष्ट है कि मैं वृथा संग्रह, असंग्रह की चिंता करता था। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता था? अब चिंता क्या हो रही थी? अब राज्य देखो, पापियों को दंड दिए बिना नहीं चलता। कहीं पर मेरे को दंड देना पड़ता था और कहीं पर मेरे को पुरस्कार देना पड़ता था। अब राजा को यही टेंशन हो रही थी ना, जिसको मैं दंड देता हूँ, सजा देता हूँ, उसको तो फिर दुख होता है। अब राजा ने क्या अनुभव किया? ये स्वतः चल रहा है, ये कर्मों की लीला है। अच्छा, गुण ही गुणों में बरत रही हैं। कृष्ण जी ने भी कहा है गीता में, अब जो गुण हमारा ऊपर होगा वैसे ही क्रिया होगी। सबकी प्रारब्ध पहले बनी पड़ी है, बस वो खुल रही है, एक एक पेज की तरह खुल रही है। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता हूँ? बड़ा आश्चर्य है कि असत्य भरम सत्य हो मुझको दिखता था। तब राजा को लगता था मैं सजा दे रहा हूँ, मैं दंड दे रहा हूँ। राजा में कर्तापन आ रहा था। अब राजा को क्या अनुभव हो रहा है? मैं तो उसके हाथ की कठपुतली हूँ। जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा फल पा रहा है। अब राजा को ऐसा अनुभव हो रहा है। अब कर्तापन से उसकी दृष्टि हट गई। अब मैं निश्चय करके संप्रबोध हुआ हूँ और दृष्टि मेरी दूर हुई। दृष्टि की जो अलख दृष्टि है सो अब मैंने देखी। देखो, तभी तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं अज्ञान काल में? आंखों वाले अंधे, आंखों वाले अंधे। आंख होते हुए भी
हम अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे, तो हम कैसे हैं फिर? आंखों वाले अंधे हैं, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे। अब यही राजा कह रहा है कि अब मेरी आंख का ऑपरेशन हो गया है, अब मैं सही सही देख रहा हूँ। सो अब मैंने देखा है, और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया है, और अचेत्य चिन्ह मात्र को प्राप्त हुआ हूँ। जो कुछ दृश्य है उसको मैं स्वरूप से देखता हूँ, और अहम मम दुख मेरा नष्ट हुआ है। मैं चिदानंद पूर्ण और नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ। ग्रहण क्या करूँ और त्याग क्या करूँ? किसका, अपने स्वरूप में किसका ग्रहण है और किसका त्याग है? कौन आ रहा है और जा रहा है? यह क्लेश कोई नहीं और ना कोई दुख है यहाँ पर। अपने स्वरूप में कोई क्लेश ही नहीं है। पर पंच, जो पांच है ना, उसका ही परपंच है सारा। पांच का है, जो पांच का तो ये शरीर है, इसका ही परपंच चल रहा है। अपने स्वरूप में तो कोई क्लेश ही नहीं है। क्लेश है तो इन पांच भूतों का। और ना कोई दुख है ना सुख है, सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। मैं राग किसका करूं और द्वेष किसका हो? मैं मिथ्या मूढ़ता को प्राप्त होकर दुखी होता था। अब कल्याण हुआ है कि मैं अमूढ़ होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूँ। अपनी मूर्खता को छोड़ दिया है, अपने स्वभाव में आ गया हूँ। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार बिना मैं दुखी था। इसके देखे से अब किसका शोक करूं और मोह को कैसे प्राप्त होऊं और किससे मोह करूं? अब समबुद्धि आ गई है, समता हो गया है, समता हो गई है। अब मैं क्या देखूं, क्या करूं और कहाँ स्थित होऊं? यह सब जगत आत्मा के प्रकाश से है और सब आत्म रूप है। हे आतत्व रूप, अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं, तेरी दृष्टि निष्कलंक है। अब तत्वों की उपाधि किस में नहीं है? अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में। मैं अब सम्यक ज्ञानवान हुआ हूँ। मेरा तुझको नमस्कार है। मैं अनंत आत्मा, अनुभव रूप, निष्कलंक, सब इच्छा भरम रहित सुषुप्ति की न्यायी शांत रूप हूँ। अचेत्य चिन्ह मात्र सदा अपने आप में स्थित हूँ। अब ये किसने ये विचार किया? राजा ने। जब मांडव मुनि ने उनको जगाया, क्योंकि उनको शंका हो रही थी कि मैं क्या करूं, भी दंड देता हूं तो मेरे उनको दुख होता है, तो उसके मेरे को मेरा कर्म बनता है, और राज्य दंड दिए बिना, पापियों को दंड दिए बिना मैं चला नहीं सकता। वो शोकवान हो रहे थे। अब मांडवी मुनि ने उनको विचार करवाया कि कर्तापन से अगर हम करते हैं तो हमारे कर्म है, तभी हमें पाप लगता है। अगर हम कर्तापन से नहीं करते तो कोई भी कर्म नहीं है। तू तो वो सच्चित आनंद है। शरीर पे बैठेगा तभी तेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ। अपना साक्षी स्वरूप तो उसमें कुछ नहीं है, वो निष्कलंक है, कुछ करता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। वही तो सत्ता दे रहा है इस इंद्रियों को।
फिर जैसे भाव हम बनाते हैं हमें वैसा ही लगता है, वैसा अनुभव होने लगता है। अब राजा ने जब ऐसा अनुभव किया तो अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सुहृद वर्ता नाम 54 सर्गा समाप्त। कल हम फिर ये 55 सर्गा शुरू करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।